मनोविज्ञान के कुछ विचित्र प्रश्न। मनुष्य की इंद्रियों की करतूतें, मनुष्य तक पहुंचने की सड़कें। बाह्य संसार का ज्ञान मन तक पहुंचाने के लिए हमारी इंद्रियां सड़कों के समान है। हम स्वाद, घ्राण, श्रवण, दृष्टि और स्पर्श, इन 5 सड़कों द्वारा मन मंदिर में पदार्पण करते हैं। जिस व्यक्ति की कोई सड़क टूट फूट जाती है, उसका मन संकीर्ण हो जाता है, ज्ञान न्यून हो जाता है, उसे अपने जीवन में कोई न कोई भारी कमी का बोध होता रहता है। अंधे बहरों की दशा पर विचार करें तो आपको विदित होगा कि इनका ज्ञान दूसरों के अपेक्षा कितना कम है। इंद्रिय जनित ज्ञान के बिना इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, कल्पना इत्यादि किसी की संभावना नहीं है। यहाँ 5 इंद्रियों से संबंधित मनोरंजक प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्रेम का जल भी मिश्री से अधिक मीठा है, क्यों? जिसको हम साधारण भाषा में स्वाद कहते हैं, वह केवल स्वाद ही नहीं होता, वरन अनेक तत्वों से बनी हुई मिश्रित संवेदना होती है। उसमें स्वाद के साथ साथ गंध, दृष्टि, मनोभावनाओं, मनःस्थिति का भी आश्चर्य में सम्मिलन होता है। केवल स्वाद मात्र से, बिना स्पर्श किए या देखे हुए, हम बहुत थोड़े पदार्थों के नाम बता सकते हैं। प्रेम का बल, आत्म भावना, अपनत्व के कारण ही इतना सुस्वादु बन जाता है। जब वह जल मुंह में जाता है तो हमें अपने प्रेमी का स्नेह, सौजन्य, दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, भाषण की मधुर स्मृतियां अनायास ही याद आ जाती है। प्रेम जल में यही मधुमय सुधा है। किसी ने प्रेम को पीयूष कहा है तो किसी ने हलाहल। यह वह मिश्री की डली है कि न इससे बात करे, संखियां खाकर मरे, पर इश्क जवां पर न धरे। इस शेर में इश्क को सखिए से भी जहरीला बताया गया है। इसमें सिर्फ मनोभावनाओं का अंतर है। जुकाम में भोजन का स्वाद क्यों बदल जाता है? जुकाम में नाक की शक्ति निर्बल पड़ जाती है। स्वाद का गंध से अन्योन्याश्रित संबंध है। जुकाम के रोगी की गंध शक्ति निर्बल पड़ जाती है। जब उसे गंध नहीं आती तो स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। जल का स्वाद कुछ और हो जाता है और अत्यंत सुस्वादु भोजन में भी मजा नहीं आता। यही कारण है कि कुनैन नाक बंद करके पीते हैं, टट्टी में नाक पर कपड़ा बांध लेते हैं। स्वाद में गंध का अधिक भाग सम्मिलित है। क्या स्वाद प्राकृतिक डॉक्टर है? स्वाद पर नेत्र का प्रबल प्रभाव पड़ता है। तभी तो हल्दी इत्यादि के रंगों, चांदी के वर्कों से भोजन को सजाते हैं। फलों के रंग देखिए, उनसे उनका स्वाद प्रकट हो जाता है। बहुत से स्वाद में स्पर्श, संवेदन भी सम्मिलित रहते हैं। कोमल, सख्त व खुरदुरे पदार्थ के स्वाद में अंतर रहता है। जो पदार्थ के देखने, स्पर्श करने में रोचक होते हैं, जिन्हें हमारा अंतःमन स्वीकार करता है, वे स्वास्थ्यप्रद, तथा जो अस्वादिष्ट, अरोचक वस्तुएं होती है, वे हानिकारक सिद्ध होती है। मधु, फल, दूध, तरकारियां, खोपरा स्वादिष्ट होने के कारण स्वास्थ्यप्रद है। इसके विपरीत तीक्ष्ण मिर्च मसाले, मादक द्रव्य,
चूरन चटनी तथा अन्य बुरे स्वाद वाली चीजें स्वास्थ्य का ह्रास करती है। प्रकृति ने स्वाद उत्पन्न ही इसलिए किए हैं कि हम स्वादिष्ट वस्तुएं खाएं और बल, बुद्धि, प्रतिमा की वृद्धि करें। खट्टा प्यास बुझाता है, नमकीन भड़काता है, मीठा भूख कम करता है तथा कड़वा शक्ति का क्षय करता है। हमारी नासिका के 2 द्वार क्यों हैं? हम कौन से हवा में सांस ले रहे हैं, वह शुद्ध है या दुर्गंधित? उसमें कैसे कैसे विषैले पदार्थों का सम्मिश्रण है, यह बताना और साथ ही साथ रक्त साफ करने के लिए बराबर पर्याप्त वायु पहुंचाना हमारी नासिका का कार्य है। यदि नाक का एक द्वार होता तथा वह जुकाम या और किसी कारण से कार्य नहीं करता तो मृत्यु तक संभव थी। अब एक द्वार खराब होने पर दूसरा फेफड़ों के लिए वायु पहुंचाया करता है, दूसरे को आराम करने का अवसर मिल जाता है। क्या गंध मीठी हो सकती है? गंध के लिए यह जरूरी है कि वह गैस की तरह ही हो। पुष्प, कपूर, कस्तूरी उड़ने वाली होने के कारण नाक के अंदर लगी हुई गंध की कोठरी तक पहुंच जाए। गंध का बोध तो हमें तभी हो सकता है जब गंध के परमाणु उस कोठरी तक पहुंच जाए। मिठास, कड़वापन या खटाई गंध के गुण नहीं है, ये तो स्वाद के विषय है। यह नाम तो विविध गंधों के उस प्रभाव का है जो आदमी की विकार वृत्ति पर पड़ता है। एक ही गंध कई पुष्पों के विकार भावनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव दिखा सकती है। एक ही गंध एक को सुखदायक तो दूसरे को दुख देने वाली सिद्ध हो सकती है। श्रवण की विचित्रताएं। मनोजगत में नैनाभिराम चित्रों एवं सुरीली तालों की सामग्री पहुंचाने में हमारे कान का विशेष महत्व है। वायु में प्रत्येक शब्द कंपन उत्पन्न करता है और ये लहरें हमारे कान के सूक्ष्म पर्दे पर प्रभाव डालती है। वहां से यह कंपन छोटी छोटी नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। सुरीले और कर्णकटु ध्वनियों का अंतर हमारे मस्तिष्क के अभ्यास का अंतर है। साधारणतः जो शब्द एक निश्चित उतार चढ़ाव से होते हैं वे सुरीले प्रतीत होते हैं तथा असामान्तर शब्द शोरगुल मालूम होते हैं। मनुष्य की अपेक्षा अन्य जानवरों की श्रवण शक्ति प्रबल होती है। हमारी श्रवण शक्ति में यह एक विचित्रता है कि यह इंद्रियां अनेक भिन्न भिन्न शब्दों को जो एक संग निकलते हैं और इस पर प्रभाव डालते हैं, यह सब ध्वनियों को भिन्न भिन्न समझती है, सबको एक साथ नहीं मिला डालती है। मन की सामग्री जुटाने में दृष्टि का स्थान। नेत्र प्रकाश तथा रंग को ग्रहण करते हैं और अन्य इंद्रियों से संयुक्त होकर कार्य करते हैं। रंग बिरंगी मिठाइयाँ, फलों इत्यादि को देखकर अनायास ही मुंह में पानी भर आता है। यह इंद्रियां भी वायु कंपन से प्रभावित होती है। जब मस्तिष्क पर चोट लगती है, दृष्टि नाड़ी उत्तेजित होती है और उस उत्तेजना का प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंचता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मन को ज्ञान से परिपूर्ण करने में नेत्रों का विशेष भाग है। दृष्टि आंख मिचौनी खेलती है। एक सीधी लड़की जल में टेढ़ी मालूम होती है। रात्रि में मार्ग में पड़ी हुई रस्सी काला सर्प प्रतीत होती है। तेज धूप में दूर पर चमकीली रेत, पानी से भरा हुआ तालाब
मालूम होती है। अत्यंत दूरी पर स्थित पर्वत श्रेणियां बिल्कुल निकट दिखाई देती है। डरा हुआ व्यक्ति छाया को भूत समझता है। सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरें चलती फिरती मालूम होती है। सुंदर पुरुष के साथ खड़ा हुआ कुरूप आदमी और भी बदसूरत मालूम होता है। चावल बेचने वाले ज्यादातर चावल काले कंबल पर डालकर उनकी खराबी को दबा देते हैं। यह सब नेत्रों का भ्रम है। अखंड ज्योति, जनवरी 1946, पृष्ठ 36।